देश की आर्थिक राजधानी वाला राज्य महाराष्ट्र पिछले कुछ वक्त से लगातार गलत कारणों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फिर चाहे यहां पर उत्तर भारतीयों की पिटाई का मामला हो या फिर दूसरे क्राइम, महाराष्ट्र लगातार सवालों में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ताजा मामला सामने आया है महाराष्ट्र के अक्कलकोट से, जहां पर संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवीण दादा गायकवाड़ के ऊपर इंक फेंककर हमला किया गया। प्रवीण दादा गायकवाड़ की अगर बात करें तो वो शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा वाले एक नेता हैं और उनके ऊपर जिस तरह से शाही फेंकी गई है, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है वो अब और भी उग्र हो चुकी है। किस तरह से हमला किया गया प्रवीण गायकवाड़ के ऊपर और किस तरह से इसके अंदर भाजपा के एक कार्यकर्ता का नाम सामने आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के अक्कलकोट इलाके का है, जब प्रवीण दादा गायकवाड़ एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग पहुंच गए और इन लोगों ने प्रवीण दादा गायकवाड़ के ऊपर शाही फेंकने का काम किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उनके ऊपर इंक फेंकी जा रही है और प्रवीण गायकवाड़ जो है वो पूरी तरह से इंक में हो चुके हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बवाल आ चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रवीण दादा गायकवाड़ है वो खुले विचार वाले व्यक्ति हैं और वो लगातार जो मनुवाद है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस शख्स ने इन पर हमला किया है वो शख्स भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है। मैं आपको उस शख्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सुनिए महाराष्ट्र में जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं उनका इस पर क्या कहना है। प्रवीण जी गायकवाड़, उनके ऊपर अटैक हुआ था, वो सिर्फ इंक फेंकी गई थी ऐसे नहीं लगता। हमको ऐसा लगता है कि उनको मारने की कोशिश वहां पे हुई थी। जैसे दाभोलकर जी थे, पानसरे जी थे, गौरी लंकेश जी, कलबुर्गी, ये जो सब विचारवंत थे या पत्रकार थे जिन्होंने एक विचार जो बीजेपी सपोर्ट करता है उसके विचार के अगेंस्ट वहां पे काम किया है, उन लोगों को वहां पे मार दिया गया था। प्रवीण जी गायकवाड़ को भी कल जो दीपक काटे है, जो बीजेपी का पदाधिकारी है, जिसके ऊपर उसके खुद के भाई को मारने का वहां पे कलम है या एफआईआर है, वो जेल भी जाके आया 7 साल। और दूसरी बात, पुणे एयरपोर्ट पे बंदूक और 28 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ उसको पकड़ा गया। बीजेपी का पोस्ट होल्डर है, तो कहा तो भी बीजेपी शायद ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है कि जो प्रोग्रेसिव विचार आगे लेके जा रहे। ये सिर्फ प्रवीण दादा के ऊपर अटैक है ऐसे नहीं बोल सकते। जो भी पुरोगामी विचार या प्रोग्रेसिव थिंकिंग को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे सब लोगों पे ये अटैक है। आगे जाके ये और अग्रेसिव हो सकते, ऐसा हम सबका कहना है। तो आपने सुना महाराष्ट्र के नेताओं को, उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस से लेकर एनसीपी सभी लोगों ने इस घटना का जो है एक तरह से निषेध करने का काम किया है। रोहित पवार तो आज एक बिलबोर्ड लेकर महाराष्ट्र के असेंबली में पहुंचे थे, जिसके अंदर गौरी लंकेश, दाभोलकर, इन सब की तस्वीरें थी। यानी कि उनका यह कहना था कि जो लोग खुले विचार रखते हैं उन लोगों को इस तरह से चुप करवाने का काम किया जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों का यह कहना है कि ये इसलिए हमला किया गया क्योंकि जो उनकी जो संस्थान है उसका नाम संभाजी ब्रिगेड है। उनका कहना है कि इसको नाम जो है छत्रपति संभाजी महाराज ब्रिगेड करना चाहिए, लेकिन संभाजी ब्रिगेड नाम किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रवीण दादा गायकवाड़ हैं ये जो है वो मनुवाद के खिलाफ है और वो खुलकर इसका विरोध करते हैं और इसी को लेकर राइट विंग के लोग जो है वो उनसे नाराज रहते हैं और उन पर हमला करने का काम करते हैं। हर्षवर्धन सकपाल जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू जी महाराज, फुले अंबेडकर के विचार पर चलने वाले और बहुजन समाज के लिए प्रयासरत शिव श्री प्रवीण गायकवाड़ पर बीजेपी के गुंडों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा करता हूं। इसके
अलावा उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री फडणवीस कहते हैं महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। क्या आप महाराष्ट्र को बिहार बना कर रुकेंगे? इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। क्या इस गिरोह के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है? अगर है तो उसके तहत कार्रवाई करें और एक मिसाल कायम करें, महाराष्ट्र देख रहा है। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ पर अक्कलकोट में कायरतापूर्ण हमला हुआ, उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई। ये सब बेहद दुखद है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारा मानना है कि इस निंदनीय कृत्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं इस हमला करने वाले हमलावर को। दरअसल ये जो हमलावर है ये कौन है? ये हमलावर जो है उसका नाम है दीपक काटे। दीपक काटे के सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। उसकी तस्वीरें चंद्रशेखर बावनकुले जो कि पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ तस्वीरें भी हैं और वो खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताता है। इतना ही नहीं, ये जो दीपक काटे है, ये दीपक काटे जो है ये एक आरोपी भी रह चुका है। हत्या के आरोप में ये जो है जेल की सजा भी काट चुका है। इसने जमीन के विवाद पर अपने एक भाई की हत्या भी कर दी थी और उस हत्या के मामले में वो जेल में भी रह चुका है। लगभग 7 साल तक वो पुणे की यरवड़ा जेल में रह चुका है और जेल से आने के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब इन लोगों ने, इस शख्स ने जो है इस तरह से हमला किया है प्रवीण दादा गायकवाड़ के ऊपर। प्रवीण गायकवाड़ की अगर बात करें तो ये शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और जब उन पर हमला हुआ तो शरद पवार ने खुद फ़ोन कर उनका हालचाल लिया और इस पूरे हमले को उन्होंने एक खुले विचार के लोगों पर हमले की बात कही है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले का विवाद गूंज रहा है और इस गूंज को महाराष्ट्र की असेंबली में भी हमें देखने मिल रहा है।